ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है। हम अथक परिश्रम आप लोगों के लिए प्रतिदिन कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आप घर बैठे ही ज्ञान का वर्धन कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल पर इस समय 9, 10, 11, 12 डीएलएड बीटीसी की कक्षाएं चल रही हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेज करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़ें, ताकि हम लोग अधिक से अधिक आप लोगों को इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पढ़ाने का कार्य करें। ये जो क्लास है बिल्कुल ही निःशुल्क क्लास है। इसमें हम लोगों का कोई अपना जो है कोई भी मूल्य नहीं है। अर्थात इससे हम लोग का प्रयास यही है कि आप लोगों का अधिक से अधिक भला हो सके। तो आप लोग जब भी हमारे वीडियोज को देखें, प्लीज़ हम लोगों को एनर्जी देने के लिए, हम लोगों को साहस देने के लिए हमारे इस चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मित्रों में, दोस्तों में, जो भी आपके नात रिश्तेदार हैं, जिनसे आपका संपर्क है, वहाँ तक अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हमारी इस वीडियो को भेजने का प्रयास करें, ताकि आपके साथ साथ वह व्यक्ति भी घर बैठ कर के अपने सिलेबस को पढ़ सके। आज हम कक्षा 10 के विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो हिंदी विषय है। और हिंदी विषय में आप लोग पहला लेसन जो पद्य काव्य से संबंधित था, सूरदास जी का पद, उस लेसन को आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम हिंदी विषय में ही, जो यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में निर्धारित है हिंदी विषय, उसी में एक अनिवार्य संस्कृत है, जिसको हम संस्कृत परिचायिका के नाम से जानते हैं। तो संस्कृत जो परिचायिका है, वह संस्कृत परिचायिका में जो पहला लेसन है, उस लेसन का नाम है वाराणसी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह चैप्टर है, और हर साल आप के परीक्षाओं में इस पैराग्राफ से संबंधित या इस लेसन में जितने भी पैराग्राफ हैं उससे संबंधित संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है। इसमें के जितने भी क्वेश्चंस हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो पैराग्राफ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें का जो श्लोक है, जो 2 नंबर में हाई स्कूल के पेपरों में पूछा जाता है कि अपने पाठ्य पुस्तक परिचायिका से संबंधित कोई भी एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न हो, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपको श्लोक भी याद करना है। श्लोक कम से कम हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से महत्वपूर्ण और बिल्कुल ही आसान श्लोक हैं, और आपको याद कराने का भी हम प्रयास करेंगे, ताकि आपको आसानी से वह याद हो सके। हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति में भारत की आत्मा निवास करती है। तो इसलिए हिंदी विषय को पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको संस्कृत विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा और हिंदी एक दूसरे के, मान लो एक सिक्के के पहलू हैं, एक दूसरे
से इनका माता पुत्र का संबंध है। संस्कृत हमारी माँ है तो हिंदी उसका क्या है, पुत्र है। इस तरह का संबंध है। तो इन दोनों का अध्ययन करना हमको विशेष तौर पे अनिवार्य होगा, तभी हम भारतीय संस्कृति को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, और इस वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करिए। जब तक पूरा नहीं देखेंगे अब आपको नहीं समझ में आएगा। पूरा देखिए और जल्दी जल्दी जैसे वीडियो को भगाना, ये कार्य करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। उसका कोई शुल्क हमें नहीं मिलता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को शुल्क मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। ये बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, इसलिए इसको आप लोग के लिए हम लोग बनाए हैं, क्योंकि सभी विद्यालय, सभी कोचिंग संस्थान बंद हैं। बहुत से टीचर्स लोग हैं, कोचिंग के हों चाहे विद्यालय के हों, वो लोग भी आप लोगों के लिए प्रयास जितना हो सके सभी लोग कर रहे हैं, कि ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यह शिक्षा है, यह शिक्षा उन तक पहुंचने में किसी तरह से बाधित न हो। तो आइए मेरे मित्रों, दोस्तों, आप इस लेसन से संबंधित जो वाराणसी नामक चैप्टर है, इससे संबंधित ये जो पैराग्राफ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसमें बनारस नाम का जो शहर है, वाराणसी जो शहर है, उसकी सुंदरता के बारे में इसमें बताया गया है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जैसे इस तरह का मान लीजिए पेपर में आ गया पैराग्राफ, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, पहला हेडिंग आपका क्या होगा, संदर्भ। पहला हेडिंग जो आप लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से आप उत्तर लिख रहे हैं, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, तो प्रस्तुत संस्कृतांश या गद्यांश। ये क्या है, गद्यांश है, गद्य का अंश है। तो प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत परिचायिका में संकलित वाराणसी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत, चलिए इसको एक बार लिख देते हैं, प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत परिचायिका में संकलित प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत परिचायिका में संकलित वाराणसी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी नगर की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है, किया गया है, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृतांश संस्कृत परिचायिका से संकलित, यह संस्कृत परिचायिका में संकलित वाराणसी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इस गद्यांश में वाराणसी की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया। जब इतना आप लिख लेते हैं तो फिर जो है हम क्या करेंगे, इसकी अनुवाद करते हैं, इस पैराग्राफ का अनुवाद करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। सुविख्याता माने
बहुत ही विख्यात, प्राचीना माने पुरानी, नगरी माने नगर। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध, विख्यात माने प्रसिद्ध होता है। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है या पुरानी नगरी है। इसकी आप तो चाहे तो इसका शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। सुविख्यात माने होता है प्रसिद्ध, प्राचीन माने पुरानी और नगरी माने नगर। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है या पुरानी नगरी है। ये जो नगरी है बहुत पुरानी है और बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है। इयम विमल सलील तरंगाया। इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलील माने जल, तरंगाया माने तरंग। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगाया कूले स्थिता। कूले माने किनारा, गंगा के किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घटनानां वलयाकृति पंक्ति। इसके घाटों की, वलयाकृति माने गोलाकार, वलयाकार, वलयाकार मतलब गोलाकार। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति ध्वलाया चंद्रिकायाम बहुराजते। ध्वलाया माने होता है सफेद, चंद्रिकाया माने होता है चांदनी, जैसे चांदनी रात होती है। तो जो चांदनी रात है, तो चांदनी रात में जो वाराणसी नगरी की गोलाकार पंक्ति है वह बहुत ही सुंदर लगती है। बहुराजते माने बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुशोभित होती है। जैसे वाराणसी जो नगरी है ना, यहाँ पे ये मान लीजिए कि गंगा तट है, तो गंगा तट के किनारे ऐसे क्या है, गोलाकार है। तो इसके जो घाटों की गोलाकार जो पंक्ति है, ध्वलाया चंद्रिकाया बहुराजते, यानी सफ़ेद जो चांदनी रात होता है, तो सफ़ेद चांदनी रात में ये क्या होता है कि पानी जो है बहुत बढ़िया चमकता है। और जब चमकता है तो इसके किनारे किनारे जो लाइट्स लगे होते हैं, रात में बहुत ही ये क्या होता है, सुंदर लगता है। इधर का जो दृश्य होता है बहुत ही सुंदर लगता है। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह विमल माने स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगाया कुल स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है। अस्या माने इसके, घटनाना माने घाटों के, वलयाकृति माने गोलाकार पंक्ति, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति। वलयाकृति, आकृति माने होता है आकृति, आकार, यानी इसके घाटों का जो आकार है वो कैसा है, गोलाकार है, वलयाकार है। तो इसके घाटों की जो गोलाकार पंक्ति है, ध्वलाया माने सफ़ेद, चंद्रिकाया माने चांदनी में बहुत सुशोभित, बहुराजते माने बहुत सुंदर लगते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशभ्य नित्यम अत्र है आगयन्ति। अगणिता माने असंख्य, अगणिता माने होता है असंख्य, पर्यटका माने होता है यात्री, असंख्य यात्री, असंख्य पर्यटक। सुदूरेभ्य माने होता है दूर दूर, सुदूरेभ्य माने बहुत दूर, सु दूर यानी बहुत दूर। तो असंख्य पर्यटक माने यात्री दूर दूर के देशों से, देशभ्य माने देशों से, नित्य माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ पर, आयंती माने आते हैं। असंख्य पर्यटक दूर दूर के देशों से, नित्य माने प्रतिदिन, अत्र आयंती यहाँ पे आते हैं। और क्या करते हैं, अस्य घटनांच शोभाम विलोक्यति इमाम बहु प्रशंसति। और इसके घाटों की शोभा को विलोक्य माने देख करके, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसति माने प्रशंसा करते हैं।
ठीक है, एक बार और देख लेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ, विमल मने स्वच्छ, सलिल मने जल, तरंगाया मने तरंग, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगाया कुल स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घटनानाम वलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति धौलाया चंद्रिकाया बहुराजते, सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगते हैं। असंख्य पर्यटक, अगणिता मने असंख्य, असंख्य पर्यटक यात्री सुदृभ्य मने दूर दूर के देशों से, देशभ्य मने देशों से, नित्यम मने प्रतिदिन, अत्रम आयन्ते प्रतिदिन यहाँ आते हैं और क्या करते हैं। अस्य घटनांच शोभा विलोक्यति इमाम बहु प्रशंसति, और इसके घाटों की सुंदरता को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसका व्याख्या करना है। जैसे क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थिता, यानी वाराणसी नगरी किसके किनारे स्थित है। तो बस इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसी में आंसर है। वाराणसी नगरी गंगा कुले स्थिता। वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थिता, तो वाराणसी नगरी गंगायाम कुले स्थिता, वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। पर्यटका नित्र कुत्र आयन्ति, यानी पर्यटक प्रतिदिन कहाँ आते हैं, तो पर्यटक जो है प्रतिदिन वाराणसी में आते हैं और क्या करते हैं, तो पर्यटिका घटनानाम शोभा विलोक्यते इमा बहुत प्रशंसति, यानी पर्यटक इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत ही इसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से एक एक जो पैराग्राफ है आप इसका नोट्स भी आप बनाइए और नोट्स बना करके इसको एक एक पैराग्राफ को याद करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे संबंधित हर साल आपका पैराग्राफ आता है। चलिए आइए अगला, दूसरा जो इस लेसन संबंधित जो पैराग्राफ है उसको आप बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ का हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति दुद्धते। वाराणस्याम यानी वाराणसी में, प्राचीन मने पुराने, काल मने समय, गेहे गेहे मने होता है घर घर। वाराणसी में प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही, प्राचीन समय से ही, गेहे गेहे यानी घर घर में, विद्याया यानी विद्या की, दिव्यम ज्योति दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश, द्योतते अर्थात सुशोभित होता है। यानी जो वाराणसी जो नगरी है, इस वाराणसी नगरी को पूरे हिंदुस्तान का जो संस्कृति है उस संस्कृति का केंद्र स्थल भी कहा गया है। तो बताया गया इस पैराग्राफ में कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में जो विद्या का दिव्य ज्योति है, दिव्य प्रकाश है, अलौकिक जो प्रकाश है, वह घर घर में प्राचीन काल से ही दुद्धते मने सुशोभित हो रहा है। अधुना अपि, अधुना मने आज भी, अपि मने भी, अधुना अपि आज भी, अत्र मने यहाँ पर, संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा, यानी वाग्य मने क्या होता है, वाणी, संस्कृत वाणी की जो धारा है, सततम मने हमेशा, प्रवहति मने प्रवाहित होता है, अर्थात आज भी वहाँ पर संस्कृत विद्वानों की एक मंडली रहती है और आज भी वहाँ पर संस्कृत जो वाणी है इसकी धारा हमेशा प्रवाहित होती रहती है। आज भी लोग संस्कृत बोलते हैं।
अधुना अभी आज भी अत्र मने यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की जो धारा है, विद्वानों की जो मंडली है जो संस्कृत बोलते हैं, तो संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवहति यानी हमेशा यहाँ प्रवाहित होती है, हमेशा यहाँ उस धारा का प्रवाह होता है। और क्या करता है, जनानाम ज्ञानांश वर्धति, और जनानाम मने लोगों के, ज्ञानांश मने ज्ञान को, वर्धति मने बढ़ाते हैं, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाते हैं। अत्र मने यहाँ पर अनेक आचार्य, यहाँ पर अर्थात वाराणसी में यहाँ पर अनेक आचार्य यानी अनेकों आचार्य, मूर्धन्या, मूर्धन्या मने श्रेष्ठ, यहाँ पर अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। यहाँ पर अर्थात वाराणसी में अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य माने वैदिक साहित्य के अध्ययन करने और अध्यापन करने यानी वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए तथा दूसरों को भी शिक्षा देने के लिए, वैदिक साहित्य के अध्ययन यानी अध्ययन करने के लिए, अध्यापन माने दूसरों को भी पढ़ाने के लिए वहाँ पे रहते हैं। और इदामी च इदानी नितरा यानी निरंतर वहाँ पर वैदिक जो संस्कृत साहित्य है उस संस्कृत साहित्य का निरंतर अध्ययन और अध्यापन होता रहता है। न केवल भारतीय, न केवल भारत ही अर्थात भारत के ही लोग, बल्कि अपितु मने बल्कि वैदेशिक यानी विदेशी व्यक्ति भी, गिरवाणिया यानी जो संस्कृत वाणी की जो धारा है, गिरवाणिया माने संस्कृत जो भाषा है, उस भाषा का अध्ययन च आगच्छन्ति अध्ययन करने के लिए आते हैं। न केवल भारत के ही लोग बल्कि विदेश के लोग भी संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए अत्रम आगच्छन्ति यानी यहाँ पर हमेशा आते हैं। और क्या करते हैं, निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क रूप से विद्या को ग्रहण करते हैं। क्योंकि जो भारत का राज्य उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश में एक जो जिला है, जिस जिला का नाम क्या है, वाराणसी, और इस वाराणसी जनपद की महिमा का इसमें वाखान किया गया है, क्योंकि वहाँ पर 3 विश्वविद्यालय भी हैं। काशी अर्थात शंकर बाबा की नगरी भी उसको कहा गया है। कहा जाता है कि वह वाराणसी भगवान शंकर की त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है। तो वाराणसी जो स्थान है उसका आज से नहीं बल्कि सदियों से उस नगर की महिमा का विद्वान लोग वखान करते चले आ रहे हैं। तो आज हम उसी वाराणसी के बारे में पढ़ रहे हैं। वाराणसी प्राचीन काले गेहे गए, वाराणसी में प्राचीन समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति यानी दिव्य प्रकाश सुशोभित होती है। अधुना अभी आज भी अत्र ने यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवहति हमेशा प्रवाहित होती रहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। जनानाम ज्ञान वर्धति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेक आचार्य, यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्य माने श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, आते हैं। और सिर्फ मूर्धन्य विद्वान और श्रेष्ठ आचार्य ही नहीं बल्कि न केवल भारतीय, न केवल भारत के ही लोग अपितु वैदेशी यानी विदेशी भी यानी विदेश के लोग भी इस संस्कृत वाणी का अध्ययन और अध्यापन करने के लिए यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं। और आकर क्या करते हैं, निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, निःशुल्क रूप से संस्कृत भाषा को सीखते हैं। क्योंकि जो संस्कृत भाषा है इसकी महिमा का जितना भी वर्णन कर लिया जाए वह बहुत ही कम है। सबसे प्राचीन जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है। हमारे जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, ये सारे वेद हमारे 18 पुराण किस भाषा में, संस्कृत में है। और बहुत ही पुराने हमारे वेद हैं और उसमें बहुत ही दिव्य ज्ञान दिया हुआ है। तो इसलिए हमारे श्रीमद् जो भागवत गीता है, रामायण है या वाल्मीकि रामायण है, ये सब संस्कृत भाषा में है। तो हिंदी विषय में जो संस्कृत विषय दिया गया है इसलिए दिया गया है कि ताकि हम अपने
कल्चर को, अपने संस्कृति को भूलें नहीं, क्योंकि जो भारतीय जो संस्कृति है यह पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और हम इस संस्कृति को बचाने का कार्य करेंगे, तभी हम सच्चे मायने में सच्चे हिंदुस्तानी कहलाएंगे। चलिए अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। तो इस तरह से आप संस्कृत जो भाषा है इसका आप लोग हिंदी अनुवाद सीख रहे हैं। अगला जो इसमें दिया गया है पैराग्राफ कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ पर अर्थात वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय, देखिए यहाँ पे अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम अत्रेते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, ये त्रय माने 3 विश्वविद्यालय सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय स्थित है। जैसे क्वेश्चन एक बन सकता है इस पे कि वाराणस्या कति विश्वविद्यालय सन्ति, वाराणस्या त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति, यानी वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु यानी उनमें, यानी इन विद्यालयों में नवीनाम प्राचीना च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, यानी इन विश्वविद्यालयों में नवीनाम माने नए, प्राचीनाम माने प्राचीन माने पुराने, इन विश्वविद्यालयों में नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयाणाम यानी ज्ञान विज्ञान के विषय पर अध्ययनम प्रचलति, यानी अध्ययन प्रचलति माने चलता है। तो वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? 3 विश्वविद्यालय हैं और इन तीनों विश्वविद्यालयों में जैसे आधुनिक काल की जो शिक्षा है उस शिक्षा पर, वैदिक कालीन जो शिक्षा है, वैदिक कालीन जो साहित्य है, उन सब बातों पर, उन विषयों पर हमेशा क्या होता है जो है अध्ययन अध्यापन चलता रहता है। नवीनाम प्राचीना ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों पर इन तीनों विश्वविद्यालयों में अध्ययन चलता रहता है। तो इस तरह से ये जो पैराग्राफ है, एक एक 2-2 पैराग्राफ है, इसको छोटा छोटा करके आप लिखिए, लिख करके इसका अभी से अध्ययन करना प्रारंभ कर दिए। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आता है। तो इस तरह से यह पूरा आपको जो हिंदी विषय का संस्कृत परिचय का जो पहला लेसन है वाराणसी का ये जो 2 पैराग्राफ हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, पूरा आप लोगों को पूर्णतः समझ में अवश्य आया होगा। और ये जो संस्कृत है इसको आप घर बैठ कर के पढ़ने का प्रयत्न करें। काव्य से संबंधित, हिंदी व्याकरण संबंधित आने वाले समयों में हम लोग हर रोज़ प्रयत्न करेंगे कि आप लोगों के पास वीडियो भेजें। हर विषय का प्रयास हमारा है कि हम अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस से आप लोगों के पास वीडियोज प्रतिदिन भेजें, ताकि आप घर बैठे निःशुल्क भाव से इस शिक्षा को ग्रहण करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज़ मेरा जो चैनल है उज्ज्वल क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें और 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को जब तक समझ में ना आए आप देखिए और देख करके समझिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इन सब बातों के साथ मैं जो इससे संबंधित अगला पैराग्राफ है वह मैं अगले वीडियो में आप लोगों को लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।